अरे चलिए जय भाई को देख लो हमारी चीज। हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में। और ये वाले व्लॉग में बहुत बड़ा धमाल होने वाला है क्योंकि हम जा रहे हैं DLF इंडिया में। तो बहुत ज़्यादा फन है, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो चलिए चलते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि क्या क्या होने वाला है। और DLF इंडिया मतलब इंडिया का सबसे बड़ा मॉल, और नोएडा में वो मॉल है। और सारे अप्पू जा रही हैं, सारे बच्चे जा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो चलिए चलते हैं, आपको भी दिखा दूँ कि इंडिया का सबसे बड़ा मॉल कैसा होने वाला है। सो लेट्स गो गाइस। उसमें अप्पू भी रेडी हो चुकी हैं और बहुत अच्छी लग रही हैं तैयार होकर। और फरीशा हेलो कर दो। आप ही बैग लेके जाने वाली हो अपने साथ? अच्छा हाँ, इनको रह गया था ना, तो इन्होंने खुद ही याद दिला दिया। ये आ गई शीजू पारी। अदनान भी रेडी हो चुके हैं। अदनान मुझे ब्लॉग बनाने दो। तो सब रेडी हैं और भाई भी रेडी हो रहे हैं। तो चलिए चलते हैं DLF मॉल ऑफ इंडिया। और शायद सब से मैं कह रहा था अपने कपड़ों में एक शॉर्ट दिलवा दो, अच्छी लग रही है, मगर इन्होंने अब मॉडर्न अपना बुरखा पहन लिया है और ये बुरखा पहनने वाली है गाइस। तो ये आ गई शबान अप्पू। शबान अप्पू रेडी हो? हमारी क्या आने वाली है? हेलो जैस भाई अभी कपड़े पहन रहे हैं और नापो तो आज मॉडर्न बन के जा रही है मिस इंडिया। ये देख लो गाइस, भाई भी रेडी हो रहे हैं। क्या? और मम्मा को? हाँ ले लिया मम्मा को। गाइस वी आर एंटरिंग इन नोएडा। नोएडा में आपका स्वागत है। ये आ गया दिल्ली से बॉर्डर जो है। तो इंडिया का सबसे बड़ा मॉल है और वो नोएडा में है क्योंकि नोएडा बहुत अपग्रेडेड सिटी हो गई है। और जो मैं शूट्स के लिए आता था वो भी यहीं आता था। मैं तो मेरी पुरानी आदत ताज़ा हो गई है नोएडा में। तो ये देख सकते हो, पावरिंग द राइज ऑफ नोएडा। सो यस वी आर एंटर्ड इन नोएडा। गाइस हम आ चुके हैं DLF मॉल ऑफ इंडिया में फाइनली। और जैस भाई की कैब को भी 9-10 मिनट लगने वाले हैं और हम आ चुके हैं पहले, क्योंकि हम पहले निकल गए थे। तो बहुत अच्छा लग रहा है, ग्रीनरी है यहाँ पर। अगर इसकी मॉल की एक्सप्लोर वाली वीडियो देखनी है तो जाओ मेरे चैनल पे, वहाँ पर पड़ी होगी। आ गए हैं सब तो नहीं आए, अभी हम ही आए हैं, कोई बात नहीं। यस माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा सुंदर मॉल है। ये रहा एप्पल शोरूम एंड लेट्स गो। जैस भाई भी आ चुके हैं, आ चुके हैं ये भी। शीजू हेलो। ये भी हमें मिल चुके हैं गाइस, अदनान वगैरह। ये दूसरी कैब में जो आए थे, पहले हम पहुंच गए थे, वो बात अलग है। तो बहुत अच्छा मॉल है और हमें बच्चों का खास तौर से ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि बहुत बड़ा है गाइस। इनको डर लग रहा है एक्सीलेटर पे चढ़ने में। मतलब ये जो फिर वही बात आ जाएगी, ये जो गरीब हो ना आदमी, यो साला अपनी आदत से गरीब हो। वो रील देखिए ना इंस्टाग्राम वाली, आओ शबाना पर चढ़ गई है ना, हमको भी डर लग रहा है। इनको फियर है थोड़ा सा। ये देखो फाइनली आ गई हैं। परीक्षा सो गाइस हम कैफ़े में आके बैठ चुके थे और बहुत ही आराम से बैठे हुए थे कंफर्टेबली। और एक एक चीज़ का इन्होंने डिटेल का ध्यान रखा था। और कैफ़े बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था पर हमारे पास हमारी ATM थी जो कि ये बैठी है। और येस आफ्टर दैट हमने मेन्यू देखा और अपना ऑर्डर करा आराम से, पिज़्ज़ा, गार्लिक ब्रेड, जो भी हमें खाना था। और साथ ही साथ में यहाँ पर गाने भी चल रहे थे, मगर मैंने वो डाले नहीं क्योंकि कॉपीराइट से मेरे चैनल की वीडियोज़ भरी पड़ी हैं और अगर मैं एक और कॉपीराइट ले लूँगा तो वो बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा। तो हाँ, उसके बाद
बाद मैंने अपनी लाइट ले ली थी, फेस लाइट, उसकी वजह से बहुत अच्छा हो गया। फवाद वगैरह की वीडियो बन गई, मेरी वीडियो बन गई अच्छे से। अशर देखो ये कैसा सा पता नहीं हो रहा है, और मुंह बना रहा था, और उस को भी अपना पोज देनी थी आराम से। और यस, आफ्टर दैट यही था हमारा कैफ़े। और उसके बाद हमारे पास गार्लिक ब्रेड आ गया था, और सारी चीज़ें जो जो हमने ऑर्डर करी थी आने लग गई थी। पिज़्ज़ा विद बेसिल ऑन द टॉप। और शीज़ू ने अपना पूरा मुंह सान लिया था ये पिज़्ज़ा खाते में। उसके बाद हाँ, ये खुद ही हेलो देख के करने लग गई कैमरा, क्योंकि इसको पता है मैं व्लॉगर की बहन हूँ। साथ ही साथ में यहाँ पर बच्चे भी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। फवाद और शिज़ा इधर उधर भागे जा रहे थे, बट हमें इनका ध्यान रखना पड़ रहा था ताकि गुम ना जाए। और छोटे छोटे हैं तो बस वाह 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 करते रहेंगे अगर खो भी गए, अल्लाह ना करे तो यस। उसके बाद हमने एस्प्रेसो मंगाई, और मेरे साथ इतना गंदा पोपट हुआ ना, जैसे वह कह रहे थे मैं आई एम ऑर्डरिंग एस्प्रेसो, और ये बहुत ज़्यादा कड़वी होती है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, कितनी कड़वी होगी। जब मैंने मंगाई जहर आ गई इतनी सी, वो भी। फाइनली इट्स टाइम टू गो एट गेम जोन। आर यू रेडी नाउ? So guys, we are thinking to take this package. So let's see. Yes. इधर देखो अदनान, फवाद 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 हंस के दिखाओ। Guys, we are sitting in this. Let's go. इस हमें लग नहीं रहा था कि हम इसमें आ पाएंगे, बट हम आ चुके हैं फाइनली। एंड लेट्स स्टार्ट। ये बहुत तेज़ चल रहा था, और मैं आपको बता दूं कि ना ही मैंने वाटर पार्क में राइड करी है, ना ही मैंने कभी झूले झूले हैं नौचंदी वगैरह में, क्योंकि सो लेट्स सी। मुझे इसका फोबिया है झूलों का वैसे भी। हाँ अदनान भाई, पीछे अदनान है, इधर वो है जैस भाई, इधर शबाना पो भी बैठी है। शबाना पो, कैन यू इमेजिन गाइस? स्टार्ट हो गया धीरे धीरे। सो लेट्स सी। अभी तो ये ऊपर जाके घूमेगा। मुझे पता नहीं क्यों डर लगता है झूलों से बहुत ज़्यादा। जितना बच्चे नहीं डरते उससे ज़्यादा मैं डरता हूँ। मैंने चश्मा उतार दिया ताकि चक्कर ना आए इवेंचुअली। यार ये बहुत स्लो चल रहा है, मगर मुझे आई हेट राइड, और मुझे चक्कर भी आने लग गए हैं, और टेल हो गया है ये थोड़ा सा। जैस भाई को देख लो, हवाई योगा कर रहे हैं, और वो आ रही है शबाना पिलर के पीछे है। शबाना is behind the player. Guys, और अशर जो है वो जो कार वाला होता है ना ट्रैफिक टाइप में, उसमें बैठा है, इस वाले में। तो हम इस वाले झूले में आ चुके हैं, और मेरे साथ पोपट हो गया है। गाइस लेट्स सी। ओह फक, देख लो। माय गॉड, नो 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 नो। तो गाइज़ यहाँ पर हम जो है वो एरोप्लेन वाले झूले में बैठ गए थे, जो हम दोबारा कर रहे थे क्योंकि इसमें बहुत मज़ा आया था। और फवाद का एक्सपीरियंस झूलों के साथ बहुत अच्छा है, वो बिल्कुल भी नहीं डरता मुझसे। तो अच्छा तो फवाद ही निकला। तो हाँ, मैं शाइसप्पो, अदनान और फवाद दोबारा इस वाली राइड में बैठ गए थे, एंड वी इंजॉयड अ लॉट इन दिस राइड। और हाँ, उसके बाद ये जो एरोप्लेन है वो चालू होने लगे, मुझे लग रहा था रुकवाना पड़ेगा, मगर फवाद डरा ही नहीं। तो गाइज़ ये पता नहीं कैसी गाड़ी थी, बड़ी हल्की चल रही थी। और उसके बाद शाइसप्पो ने और मैंने करा बास्केटबॉल वाला कंपटीशन। हाँ, और उसमें दोनों की बराबर गई हैं। इस वीडियो में तो मैं नल्ला दिखाई दे रहा हूँ क्योंकि मेरा -3 चल रहा है, और उसके बाद में मेरी जो दड़ा गई हैं, मैं आपको क्या बताऊँ। मगर शाइसप्पो फिर भी मुझसे जीत गई इस गेम में। ये 3 चली गई, 3 ये पता नहीं है मुझे, ये देख लो। और गाइज़ देख लो, पप्पो और भतीजे की जोड़ी, हमने फाइनली कर ही दिया अपना स्कोर, और अदनान और जैस भाई को हरा दिया था हम लोगों ने, सो दैट हम जीत गए थे। और उसके बाद हाँ, आप कुछ देख ही सकते हो। और ये जो मेन रिकॉर्ड था वो था 57 या 60, जो हाईएस्ट पॉइंट था किसी बंदे ने बनाया था यहाँ पर, वो इतना रिकॉर्ड था। वो भी मैंने आपको बता दिया। अगर आप यहाँ जा रहे हो DLF मॉल जो है नोएडा में, अगर आप वहाँ पर जाओ और इसको ब्रेक कर सको तो दैट्स अचीवमेंट फॉर यू। तो आपको याद रखा जाएगा इसके न्यूमेरिक में कि आपने इतना ज़्यादा वो करा था। उसके बाद ये हमने ये जीत लिया, और बच्चे अपना एंजॉय कर रहे थे, बच्चों वाले गेम्स खेल रहे थे, हम बड़े वाले गेम्स खेल रहे थे। और हाँ, इतनी सारी राइड्स थी, हमने बहुत 2-3 घंटे यहाँ पर गेम जोन में एंजॉय किया, और पैसे भी पानी की तरह गए गाइस, आप देख ही सकते हो इसमें। तो आपको मैं क्या बताऊँ, इतने में हम कहाँ होकर आ सकते थे, इतने पैसे हमारे यहाँ खर्च हो गए। वो तो येस, दैट्स अ चीप थिंग, आई डोंट वांट टू टेल यू। सो येस, यहाँ पर शाइसप्पो और मैंने ये गेम करा, जिसमें अगेन शाइसप्पो मुझसे हार गई बिकॉज आई एम
जेंटलमैन। सो हाँ, बहुत अच्छे से हमने ये गेम खेला। अब इसको क्या बोलेंगे ये तो मुझे पता ही नहीं है, मगर इसको खेलने में बड़ा मज़ा आया शाइस्ता के साथ। बाद में अदनान आ गया था तो इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया, बट हाँ शाइस्ता को हराने में मुझे बहुत मज़ा आया। सॉरी शाइस्ता, बट आई वॉन्ट दिस गेम। सो येस, आफ्टर दैट हमने ये बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। और हाँ गाइज, इतने सारे हमने पैसे खर्च करे यहाँ पर और इतना गेम खेला। उसके बाद हमने फन जोन वालों ने दिया क्या, पेंसिल और डाइस जो कि हाँ 10-20 रुपए का होगा, मगर बहुत अच्छी सुंदर सुंदर कलेक्शन थे इनके पास। पता नहीं कहाँ कहाँ से लाते हैं जो ये इतनी अट्रैक्टिव चीज़ें होती हैं, बड़ी ढूंढते होंगे, रिसर्च करते होंगे। अगर कोई फन जोन वाला वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना कि उसका कलेक्शन कहाँ से आता है। तो येस, आफ्टर दैट ये जो क्लिप है, ये जो आप देख रहे हो, ये शाबाना अप्पा ने रिकॉर्ड करी है। और हमारी शाबाना अप्पा बहुत भोली हैं। इनफैक्ट आजकल के ज़माने में उनको ठीक से फ़ोन भी यूज़ करना नहीं आता है। बेसिक जो सब करते हैं वो करते हैं, मगर इतना एडवांस नहीं आता है। तो हाँ, यहाँ पर एक बार मेरी जो है मैं हार गया था तो शाइस्ता बड़ी खुश होनी थी, 1 पॉइंट उनका हो गया था। सो येस, हम इसको प्ले कर रहे थे और इन्जॉय कर रहे थे। और हाँ, इसके बाद हम गए थे खाना खाने जामा मस्जिद। कौन से होटल पे गए थे ये आप मेरे व्लॉग में ही आने वाले देखोगे। और यहाँ पर हम 2 ही जने दिख रहे होंगे, बिकॉज सब अपना अपना अलग अलग कर रहे थे, किसी को क्या करना है किसी को क्या करना है। और फ़न जोन में हमने सच में बहुत ज़्यादा फ़न किया। और अगर आप किसी बच्चों के साथ यहाँ पर जाने का प्लान बना रहे हो तो प्लीज़ जल्दी जाओ, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ़न होता है। और आजकल तो दिल्ली वाले सभी गए हुए हैं, मगर हाँ जो नहीं गए हैं, स्पेशली आई एम सेइंग टू दोज पीपल। सो येस, हमने बहुत ज़्यादा इन्जॉय करा। और वो जो पीछे हम खेल रहे थे उसमें भी कोई ना कोई चला गया था। और यहाँ पर वेटिंग के लिए भी लोग खड़े हुए थे कि हमारा नंबर आ जाए, हमारा नंबर आ जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पब्लिक हो गई थी। और हाँ, ये आई थिंक एक ही फ़न जोन था पूरे DLF मॉल में। तो हमने बहुत सारी राइड्स भी करी, बहुत सारे गेम भी खेले, बहुत सारे डिजिटल गेम भी खेले, और बहुत सारे ऐसे इंडोर गेम भी खेले। और बहुत ज़्यादा मज़ा आया यहाँ पर फ़न जोन में। और हाँ, शाइस्ता को भी सबके अंदर का एक बच्चा जाग जाता है फ़न देखकर और गेम्स देखकर। तो सबने प्ले करा, क्योंकि हमारे घर पे PS5 है, राइट। तो हमारा डिजिटल गेम से तो अब दिल ही भर गया है, मैं क्या ही बताऊँ आपको। और उसके बाद हमने ये वाले जो गेम्स है, जैसे बॉल वाले या ऐसे जो हम खेल रहे हैं ये वाले, और राइड्स जो होती हैं, उसमें हमने बहुत मज़े करे। और साथ ही साथ में अदनान ये ज़ॉम्बी वाला गेम भी खेल रहे थे जो पानी से प्ले होता है। और गाइस, यहाँ पर मुझे अदनान को देखकर मेरे अंदर का भी एक बच्चा जाग गया था, तो यहाँ पर मैंने भी खेले। और बाद में मेरे साथ कोई और भी आ गया था, एक और बच्चा खेलने। गाइस, यहाँ पर मैं शाइस्ता के सिनेमैटिक्स रिकॉर्ड करने की नाकाम कोशिश कर रहा था, बट मैं रील वगैरह नहीं बनाता, तो मुझे इतने अच्छे से नहीं आते। मैं कह रहा घूमो जब इधर तुम्हारा बैक डिज़ाइन दिखेगा, तो मगर ये बड़ी शर्माती हुई घूम ही गई फाइनली। हाय कर दो, बाय कर दो, बाय फवाद, बाय। फवाद बाय कर दो, बाय बाय, ऐसे कर दो, बाय ऐसे ऐसे, हाथ से। मतलब ये जो फिर वही बात आ जाएगी, जो गरीब हो ना आदमी, यो साला अपनी आदत से गरीब हो। हम आ गए थे कुछ सामान लेने, तो हमने ये ले लिए कुछ कुकीज़। तो गाइज़, यहाँ से हम जा रहे थे जामा मस्जिद कुछ खाने पीने, बिकॉज हमें बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। और हमने डिसाइड किया था कि हम वहाँ जाके मटन रान लेंगे, और हमारा पूरा प्लान हो गया था। अब आगे जाके आप देखो हमारे साथ कितना बड़ा पोपट हुआ, वहाँ पर अवेलेबल ही नहीं थी। और यहाँ पर नोएडा के सुंदर सुंदर बोर्ड्स आ रहे थे। उसके बाद हमारी कैब पहले आ गई थी एज़ यूजुअल, और उनकी लेट आई थी। हमारी कैब 10 मिनट पहले आ गई थी और इनकी बाद में आई है। उल्टा हो गया, घर से हम वहाँ गए थे तो हमारी जल्दी आ रही है, पता नहीं, है ना। तो ये गाइस, शाइस्ता भी आ चुकी है और उनकी टोली भी आ चुकी है।
क्या हो और भी सामान आ रहा है अभी। माशाल्लाह कभी कभी होता है ना होटल्स पे भी जाकर अच्छा नहीं लगता, मगर आज में मजा आ गया। हेलो सो गाइज वी आर रेडी टू गो, क्योंकि हमारी कैब आने वाली है। और एसी में से देखो मेरे हाथ पर अभी भी पानी की बूंदा ही है। और ये झूमर मुझे बहुत प्यारा लगता है। अपना जब ऊपर बनेगा घर इंशाल्लाह तो उसमें कुछ इस तरीके का ही लगवाएंगे इंशाल्लाह। तो चलिए यहाँ से निकलते हैं। और यहाँ पर बहुत सारी पेंटिंग्स लगी हुई है। अगर देखा जाए तो ये होटल बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड है। यहाँ पर हर एक चीज़ पे माशाल्लाह डिटेलिंग की गई है। और शायद सबों के बुरखे का ना उसने पवार ने हाथ छाप दिए हमने सालन के। हम फाइनली आ चुके हैं घर पे और ये था इनका आउटफिट जो कि अब रिवील हुआ है। और शीजू सो भी गई है साथ साथ में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।